एक्सरसाइज 3.6 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि y बराबर है ये फंक्शन जो कि हमारे पास कोसाइन हाइपरबोलिक log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो इस एक्सरसाइज में हम ये जानेंगे कि हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जिसके लिए हमारे पास उसके मुख्तलिफ फार्मूलेज हैं। तो हम सबसे पहले इसको y के बराबर लेट किया, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन हाइपरबोलिक ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले इधर हमारे पास कोसाइन हाइपरबोलिक डिफरेंशिएट होगा, जो कि हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स हो तो इसका आंसर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन हाइपरबोलिक का आंसर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक, और इधर जो इसका इंटरनल फंक्शन था वही इसका इंटरनल फंक्शन होगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी जब कि कोसाइन हाइपरबोलिक हमारे पास डिफरेंशिएट हो चुका है, उसके बाद हम इसके इंटरनल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, और इसका इंटरनल फंक्शन हमारे पास log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। और इधर हमारे पास log का फार्मूला यूज़ होगा कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स हो तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log का आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई जो भी चीज़ इधर हो एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी हमने log को डिफरेंशिएट कर लिया है, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे log के इंटरनल फंक्शन को। तो log का इंटरनल फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा, और हम इस साइन हाइपरबोलिक log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके साइन हाइपरबोलिक log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा 0। और इधर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n हो तो इसका आंसर n एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। यानी हम पावर को पहले लिखेंगे, फिर x के पावर को 1 कम करेंगे। तो इधर x टू द पावर 2 है तो हमने 2 को पहले लिखा है, फिर x के पावर को 1 कम किया है, तो 2 माइनस 1 होगा 1। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट हमारे पास होगा 0। और हम इस 2x को लाकर इस साइन हाइपरबोलिक के साथ मल्टीप्लाई करके 2x साइन हाइपरबोलिक log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। और यही हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है, जो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास ये फंक्शन जो कि हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर 3x गिवन है, और इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ये y के बराबर है, y बराबर है टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर 3x, और इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर 3x। और इधर हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला यूज़ होगा वो ये है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन गिवन हो f ऑफ x और इसका पावर हो n, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे पावर को, फिर उसी फंक्शन को लिखेंगे f ऑफ x को, फिर उसका पावर हमारे पास होगा 1 कम, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन जो कि हमारे पास f ऑफ x है।
तो इधर चूंकि इस टेंजेंट हाइपरबोलिक के ऊपर स्क्वायर है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक e टू द पावर 3x है, जबकि n की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होने के बाद सबसे पहले आ जाएगा n जो कि पावर है, तो 2 को लिखेंगे। फिर उसके बाद उसी फंक्शन हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक e टू द पावर 3x है, और अभी इसका पावर 2 - 1 होगा इस फार्मूले के तहत। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास यही टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ e टू द पावर 3x था ये चीज़, तो इक्वल्स टू 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक, यहाँ पर 2 - 1 आ जाएगा 1 e टू द पावर 3x, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक e टू द पावर 3x का आंसर आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर 3x, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक x हो तो इसका आंसर हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये फार्मूला इधर इस्तेमाल हुआ है, और इसका जो भी इंटरनल फंक्शन हो वो भी इधर लिखा जाएगा। और अभी जबकि टेंजेंट हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो चुका है, उसके बाद उसके इंटरनल फंक्शन की बारी है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक के बाद इंटरनल फंक्शन e टू द पावर 3x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x इक्वल्स टू हमारे पास 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक e टू द पावर 3x इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर 3x, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x का आंसर आ जाएगा e टू द पावर 3x ही, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x हो तो इसका आंसर, या सिंपल e टू द पावर x हो तो इसका आंसर e टू द पावर x ही आ जाएगा। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाएगा। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास इसका इंटरनल फंक्शन 3x भी है, तो हम इस एक्सपोनेंशियल को डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसके इंटरनल फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि हमारे पास 3x है इक्वल्स टू, तो हम इस e टू द पावर 3x को ले आकर इस 2 के पास लिख सकते हैं, तो 2 e टू द पावर 3x, फिर उसके बाद टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ e टू द पावर 3x, फिर उसके बाद सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर 3x, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो डी बाई डी एक्स हमारे पास अप्लाई होगा x के ऊपर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की वैल्यू है 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1 इंटू 3 होगा 3, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का आंसर आ जाएगा 3, और इस 3 को हम उठाकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 e टू द पावर 3x, फिर उसके बाद टेंजेंट हाइपरबोलिक e टू द पावर 3x इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ e टू द पावर 3x लिख सकते हैं, और यही हमारे पास dy बाई dx का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये हाइपरबोलिक फंक्शन गिवन था और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, और बीच में हमारे पास जो भी फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं मैंने लिखे, और इधर जो मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि हम हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूले हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x का आंसर आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक x का स्क्वायर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।